आज झांसी के लगभग 1 सैकड़ा मजदूर जो कर्नाटक में बंधक बनकर काम कर रहे थे, उन्हें छुड़वाकर सकुशल झांसी पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य व कांग्रेसियों के द्वारा स्वागत किया गया। दरअसल लगभग 6 माह पहले झांसी के सकरार गांव के लगभग 100 मजदूर एक स्थानीय ठेकेदार के कहने पर मजदूरी करने इंदौर के लिए निकले थे, लेकिन ठेकेदार उन्हें इंदौर की बजाय महाराष्ट्र के पुणे ले गया, जहाँ उनसे 3 माह तक काम कराया, लेकिन 1 भी रुपया नहीं दिया गया। इसके बाद उन्हें कर्नाटक ले जाकर उनसे गन्ना कटवाया। इस बीच मजदूरों को ना ही तो उनकी मजदूरी मिली और ना ही वहां से जाने की इजाजत। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने मजदूरों को यह कहकर डरा रखा था कि कहीं भागोगे तो उनके बच्चों को मार दिया जाएगा, जिससे वह मजदूर कहीं नहीं निकल पाए और बंधक बने रहे। इसकी सूचना जैसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को लगी, उन्होंने स्थानीय पुलिस समेत कर्नाटक के कई आला अधिकारियों से बात की और उन्हें छुड़वाया, जो आज झांसी पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने मजदूरों को कर्नाटक से झांसी पहुंचने तक की पूरी व्यवस्था की। इसके साथ ही झांसी से उनके गांव तक पहुंचाने के लिए भी कांग्रेसियों के द्वारा बस की व्यवस्था की गई। शौर्य पराक्रम और वैभव की माटी पर एक कलंक लगने जा रहा था। यहाँ के 70 मजदूरों को काम दिलाने के बहाने ठेकेदार पहले इंदौर की कह के ले गया, फिर इसने महाराष्ट्र में पूना के पिंपली में 2 महीने तक काम कराया। उसके बाद कर्नाटक के बेलगाम में इनको बंदी बना के रखा था। हमारे पास ये सूचना आई अखंड वाही के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। हम सकरार गए, इनके परिजन बहुत रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनका सब कुछ लुट गया। मैंने इस माँ की सौगंध खाई, इस माटी की। मैंने कहा मैं इनको छुड़वाने में अपनी जान लगा दूंगा। ईश्वर की कृपा थी। वहां के विधायक गणेश कुमार, उनसे बात हुई, उन्होंने एसपी से कहा, हमने भी एसपी साहब से बात की और एसपी साहब ने लाइव होके पूरे गांव वालों के परिजनों के सामने कहा कि हम 24 घंटे में इनको रिहा करा देंगे। वो रिहा हुए, लेकिन इन लोगों में बहुत डर था, खौफ था, सामान नहीं उठाया इन्होंने। फिर अगले दिन उन्होंने सामान उठाया, वहां दरोगा अभिजीत थे। इन लोगों को डर था कि कहीं ठेकेदार तो अंदर है हवालात में, लेकिन बाहर आके उसके आदमी हमें रोक ना लें। अगले दिन ये लोग ट्रेन में, चूंकि इनका सामान बहुत था, इनसे गोवा एक्सप्रेस छूटी। खाने की समस्या थी, लेकिन बुंदेली माटी को चाहने वाले हमारे सब लोग हर जगह हैं। पहले डॉक्टर नेमिनाथ जैन ने वहां पर इनके भोजन की और पैसे की व्यवस्था की किराए के लिए। उसके बाद पूना के अंदर अभय जैन, जो वहां विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, उन्होंने भी इसे पुण्य समझा। उसके बाद भोपाल में गुड्डू जैन और यहाँ ललितपुर के अंदर सोनू शर्मा ने आगे बढ़कर इनको सारी व्यवस्था कराई। और आज सारे लोग शहर उमड़ कर आया है कि हम इनसे संकल्प बनाएंगे। कल हम जाएंगे 10 बजे, तो बुंदेलखंड से किसी भी माँ, बहन, बेटी और भाई को दरबदर की ठोकरा खाने के लिए पलायन नहीं करने देंगे। इनके लिए चाहे हमें सरकार की छाती पे चढ़ना पड़े, चाहे लोगों के सामने झोली फैलाना पड़े, लेकिन इनको काम यही मुहैया कराएंगे। हमने भाई भानु सहाय जी से और उनके निर्माण मोर्चा से भी कहा है कि आप इस मुद्दे में आगे बढ़ के हमारा सहयोग करो। और लोगों में भावना है। हमारे सीताराम यादव इन्हें शॉल देना चाहते थे, हमने कहा शॉल इनके उपयोग का नहीं है, इन्हें अगर देना है तो कम्बल दो। पूरे रास्ते पर लोगों ने इन्हें परिवार का सदस्य समझा। हम बलवान, इम्तियाज भाई, हमारे किलेदार जी, स्वतंत्रता संग्राम, हमारे आरिफ भाई, आसिफ भाई, 1 लाख सारे लोग, कल हम लोग 10 बजे सकरार जाएंगे और वहाँ संघ भरत राय भी हैं, तो सारे लोग जाएंगे वहाँ, संकल्प पत्र भरवाएंगे कि हम अपनी माँ को छोड़ने कभी नहीं भूल करेंगे। और माँ को छोड़ के अगर रोटी की, हम तो एक सवाल मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं, क्या वजह है कि बुंदेलखंड का मजदूर कल्याण के लिए मजबूर होता है? कोई काम नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। अगर इन्हें काम मिल रहा होता तो ये क्यों भगते, क्यों बंधक बनते, क्यों बनने पे मजबूर होते? जवाब देना चाहिए इसमें मुख्यमंत्री जी को। कहाँ गई मनरेगा की स्कीम, कहाँ गया डिफेंस कॉरिडोर का 50,000 का काम? कोई काम नहीं है इनको। इनको दरबदर की एक पैसे के लिए मोहताज है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस पे क्यों नहीं बोलते? स्थानीय पूरे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि सरकार की छाती पे चढ़े, इनको काम दिलाएं। ये किसी से खैरात नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। ये बुंदेलखंड के स्वाभिमानी लोग हैं। ये काम के बदले में पैसा चाहते हैं, काम के बदले में अनाज चाहते हैं। ये खैरात के 5 किलो 2 किलो चावल रोटी नहीं चाहते।
आज इसके लिए हम लोग अभियान चलाएंगे और जहां